देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड द्वादशः सर्गः। महाराज दशरथ की चिंता और विलाप, कैकेयी को उनका फटकारना, समझाना और उनसे वैसा वर न मांगने के लिए बार बार अनुरोध करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। किं नु मेऽयं दिवः स्वप्नश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति संचित्य तद्राजा नाधगच्छत तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृत्तायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन्। ओम नमः शिवाय। मण्डले पन्नगोरुद्धो मन्त्रैरिव महाविशः अहोधिगति सामरसो वाच मुक्त्वा नराधिपः। मोहमापेदीवान् भूयः शोकोपहत चेतनः चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः। कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहन्यवितेजसा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः। तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्तामिहोद्यता त्वं मयात्मा विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता। अभिज्ञाना नृपसुता ब्याला तीक्ष्ण विषा यथा जीवलोको यदा सर्वो रामस्याः गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतं कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामं नात्वेव पितृवत्सलं परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम् अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतसम् अतिष्ठे लोके विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना ना तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितं तदलं त्याज्यता मे सो निश्चयः पाप निश्चये अपि ते चरणो मूर्ध्ना स्पृश्याम्येष प्रसीद मे किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परम दारुणम्। अथ जिज्ञासमे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु त्यक्त्वा पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। सा मे ज्येष्ठसुता श्रीमान् धर्मज्येष्ठेव इति मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसीमाभृशम् अभीष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता। इक्ष्वाकूणां कुले देवी सम्प्राप्तः सुमहानयम् अनयो नय सम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः। नाहि किञ्चिद् वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन नाश्रद्धधामि ते। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वं कथा कथयसे मम।
तस्य धर्मात्मनो देवी बने वासं यशस्विना कथम रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंच च। ओम नमः शिवाय। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथम रोचयसे वासं रण्ये अभ्रसदारुणे। रोचयस्याभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्। रामो हि भरताद् भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य नालक्ष्ये। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियाम् अकस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्। बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः। सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः अगुरुशुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान्। गुरुशुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान्। ओम नमः शिवाय। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम अपापमासं ससे रामे महर्षि समतेजसी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ना स्मराम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः सा कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्। अक्षमा यस्मिंस्तपस्त्यागा सत्यं धर्मं कृतज्ञता अय्यहिंसा च भूतानां ताम्रते का गतिर्मम। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्यस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। पृथिव्यां सागरान्तायां यत् किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्यु मा विशः। अञ्जलिं कुर्मिं कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत। इति दुःखाभिसन्तप्तं विलपन्तं चेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं। पारं शोकार्णवस्यासु प्रार्थयन्त्यमितु पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः। यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्राप्त्यानुतप्यसे धार्मिकत्यं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। ओम नमः शिवाय। यदा समेता बाहवस्त्वया राजर्षयः सह अकथयिष्यन्ति धर्मज्ञो तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। यास्या प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत तस्या कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। किल विषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप अयो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाससे। किल विषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाससे। सेव्यः स्येन कपोतीये स्वामासं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगामो गतिमुत्तमम्। सागरः समयं कृत्वा नाबेलामतिवर्तते समयं मानृतं कार्षीं पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। सा त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्ये विसिच्य च असह कौसल्या नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
भवत्यधर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा नृतम् अपयत्यवा भवत्यधर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वा नृतम् अयत्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः अहं हि विस्मद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः अपश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्याभिषिच्यते एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अंजलिं प्रति गृह्णन्ति श्रेयो ननु मतिर्मम भरतेनात्मना चाहं सपेते मनुजाधिपः यथा नान्येन तुष्येय मृते रामो विवासनतो एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः बिलपन्तं च राजानं नाप्रति व्याजहारसा श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परं शोभनं रामस्य च वने वासोमैश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभासत कैकेयी मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः अप्रेक्षता निमिषो देवीं प्रियामो प्रियवादिनीम्। ओम नमः शिवाय। ताम ही वज्र समाम वाचो माकर्ण्य हृदया प्रियाम दुख शोको मयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो भवत सा देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तारुरिवाप तत्। ओम नमः शिवाय। नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः अहृततेजा यथा सर्पो बभूव जगति पतिः दीनयातुरया वाचा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थमिममर्थाभं केन त्वामुपदेशितः भूपोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे अशीलव्यसन मे तत् तेनाभिजानाम्यहं पुरा अबलायास्तत त्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत कुतो वाते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरम्। ओम नमः शिवाय। राष्ट्रे भरतमासीनं व्रसीणे राघवं वने अविरमय तेन भावेनो त्वमे तेना नृतेन च यदि भरतु प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे शूद्रे दुष्कृतकारिणी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः किं नु दुःखमलीकं वा मयि रामे चापश्यसि न कथञ्चिद्रुते रामाद् भरतो राज्यमावसेतो रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भासिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैवेन्दुमुपाप्लुतम् अमां तु मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिं सह निश्चितां कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां च मूम किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागतः बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत यदा हि बहवो वृद्ध्या गुणवन्तो बहुश्रुतः परिप्रक्ष्यन्ति काकुस्त्वं वक्ष्यामि कथं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद् सत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रति वक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। ओम नमः शिवाय। यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च अभार्यावद भगिनी वाचो मातृवाचोपतिष्ठति सततं प्रियकामं मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा नामया सत्कृता देवीं सत्कारार्हां कृते तव
इदानीं तत्पतिं मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्याभ्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नामि वातुरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विप्रकारं च रामस्य असंप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य भयभीता कथं मे विश्वसिष्यति। कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियं। कृपणं बत वैदेही शोष्यति कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियम्। अमा च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं। वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्ति क्षपयिष्यति। हीना हिमवता पार्श्वे किन्नरेणैव किङ्करीं। नाहि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने अचिरं जीवितुमापन्से चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्ती चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्राकारयिष्यसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्या सतीं सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः। अन्धतैर्बत मां शान्त्यै सत्ययन्ती स्म भाससे। गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधि। अनार्य इति मार्या अनार्य इति मार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवम् अविकृष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा। अहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाचा क्षमे तव। दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवासु समम्। चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुन्ध्वन्धनि यथा। रमामाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये। बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्। तं तु मां जीवलोकेयम् अनूनमाक्रोष्टुमर्हति। मया हिरपित्रका पुत्रा सा महात्मा दुरात्मनः। बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो वृषम्। अस्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः। भोगकाले महत्कृच्छं पुनरेव प्रपश्यते। नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभासितुं। सावनं प्रव्राजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यसि। यदि मे राघवः कुर्याद् वनं गच्छेति चोदितः। प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति। राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम्। अमृत्युरक्षमणीयां च माम् अनायिष्यति यमक्षयम्। मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे। इष्टे मम जने शेषे किम पापम प्रति पप्स्यसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यसि। दुःखान्यसहति देवीं मामेवानुगमिष्यति। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह। अप्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः। इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यामाकुलं पालयिष्यसि। प्रियं चेदो भरतस्य तद् राम प्रव्राजनं भवेत्। माम स्ममय भरतः कार्षीद प्रेतकृत्यं गतायुषाः। मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे। सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। त्वं राजपुत्री दैवेनोऽन्यवसमो त्वं राजपुत्री दैवेनोऽन्यावसो मम वेशमणि। अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतास्तथा। कथं रथैर्विभुर्यात्मा गजाश्चैव
कथं रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पदभ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति। ओम नमः शिवाय। और यस्य चाहार समये सूदः कुण्डलधारिणः अहं पूर्वाचरन्ति स्म प्रसन्नापान भोजनात् सा कथम तु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् यन्महाभारं सुतो मे वर्ष इत्यति। सः महारः वस्त्रो सम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। कस्येद दारुणं वाक्यमेवं विधमपीडितम्। रामस्यारण्यगमनम् अभरतस्याभिषेचनम् धिगस्तु योषितो नाम सटाः स्वार्थपरायणः नाब्रवीम स्त्रिया सर्वा भरतस्यैव मातरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनार्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किमाप्रियमपास्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथावापि हितानुकारिण्यथवापि रामे। ओम नमः शिवाय। अनार्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किमाप्रियमपास्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे। परेत्यजेषु पितरोऽपि पुत्रान् भार्याः पतिश्चापि कृतानुरागाः कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्ट्वैवं रामं व्यसने निमग्रम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अहं पुनर्देव कुमार रूप मलङ्कृतं च सुतताम्रजन्तं नन्दामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव। विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिर्वर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्नमितः समीक्ष जीवेन्न कश्चित्त्विति चेतना मे। विनाशकामामहितां मित्रा अमावासयं म्रातुमिवात्मनस्त्वां चिरं बताङ्केन धृतासि सर्पी महाविशातेन हतोऽस्मि मोह्यात्। मया च रामेण सालक्ष्मणेन प्रहास्तु हीनो भरतास्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहात्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी नृशंस भृत्ये व्यसन प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यं यदि ह्याद्य भासे नृशंस भृत्ये व्यसना प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यं यदि ह्याद्य भाससे। नानाम ते तेन मुखात् पतन्त्यो अभिशीर्यमाणा दशना सहस्रधा ना किञ्चिदाह्याहितं प्रियं वचो नावेत्ति रामा परुषाणि भासितुं। कथं तु रामे ह्यविरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनेत्य सम्मते प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणस्य वा सहस्रशो वा स्फुटतां महीं व्रज नाते करिष्यामि वचा सुदारुणं ममाहितं कैकैराजपांसने क्षुरोपमामनेत्यमसात् प्रियं वदां प्रदोष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं
नाजीवितं त्वां विसहे मनोरमां औदिधाक्षमाणां हृदयं सबन्धनं नाजीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखम् अभिनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीदि मे सा भूमिपालो बिलपन्ननाथवत स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपात देव्यास चरणों प्रसारिता बुभाव संप्राप्य यथा तुरस्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 12वां सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता और विलाप, कैकेयी का उनको फटकारना, समझाना और उनसे वैसा वर न मांगने के लिए बार बार अनुरोध करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राम के राज्याभिषेक से दुखी हो कैकेयी जब कोप भवन में प्रवेश हो गई और महाराज दशरथ उनको समझाने के लिए उनके पास गए हुए हैं और उनसे बार बार इस तरह कहते हैं। कैकेयी का वह कठोर वचन सुनकर महाराज की भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को उनका राज्य दिया जाए, कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी ही चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत ही संताप करते रहे, दुखी हुए। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा यह मेरे चित्त का मोह है या किसी भूत अर्थात किसी ग्रह आदि के आवेश से चिंता में विकलता आ गई है। यह आदि व्याधि के कारण वह कोई मन का ही उपद्रव हो सकता है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का कुछ पता नहीं लग रहा था। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाले महान दुख को प्राप्त हुआ जान तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर बार बार पीड़ित, व्यथित और व्याकुल हो मूर्छित हो रहे थे। विस्तार रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए और शोक के कारण उनकी चेतना शून्य हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें पुनः चेत आया तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध की सी करते हुए क्रोधपूर्वक कैकेयी से बोले, हे दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन और पापिनी है। बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा ही सगी माता का सा बर्ताव करते चले आए हैं, फिर भी तू किस लिए उनका इस तरह से अनिष्ट करने की ठान बैठी है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा है। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन के सदृश है। जब संपूर्ण जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण उसे अपने प्यारे पुत्र को वन के लिए त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी मैं परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम का परित्याग मैं नहीं कर सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी वह चेतना नष्ट प्राय सी होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार सदृश्य
लगातार बना रहे अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते हैं। अतः तुम ऐसा वर मांगने में कोई लाभ नहीं देख रही हो। पाप पूर्ण निश्चय वाली हे कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखकर मैं तुझे नमन करता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे पापनी, तूने ऐसे परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए कही और किस लिए ऐसा तुमने सोचा? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है और अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले ही सब कुछ कह चुकी है। वह पूर्ण हो, अर्थात मेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्य अभिषेक सदा के लिए स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्म चरण में भी सबसे बड़े और श्रेष्ठ हैं, परंतु अब मालूम होता है कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें सांत्वना के लिए किया करती थी, और अब वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही सदा कही होगी। जब आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस शून्य घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश आ गया है, अतः तू परवश होकर ही ऐसी बातें मुझसे कह रही है। हे देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हो गया है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विग्रत हो गई है। हे विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। हे बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कई बार कह चुकी है। हे भीरु स्वभाव वाली देवी, हे कैकेयी, उन्हीं धर्मात्मा और उन्हीं यशस्वी राम का 14 वर्षों के वनवास तुझे कैसे स्वीकार हो सकता है, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में सदा दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं। उन्हीं श्री राम को वनवास देना मुझे कैसे रुचिकर जान पड़ सकता है, और तेरा चित्त इस ओर कैसे जा सकता है? अहो हे कैकेयी, हे रानी, हे महारानी, तेरा हृदय बड़ा ही कठोर है। हे सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा करने में लगा रहता था, उन नयनाभिराम राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए तेरे मस्तिष्क में आई, तेरे हृदय में उत्पन्न हुई? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते आए हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। हे नरश्रेष्ठ, श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता प्रदान करने और उनकी आज्ञा का तुरंत ही पालन करने में अधिक तत्परता प्रदर्शित करने वाला हो? मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुँह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की कभी कोई अनीति युक्त बात सुनने को नहीं मिली है। हे पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए सदा प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने ही बस में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा से, गुरुजनों को और धनुष्मान द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु सेवा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से दिखाई देते हैं। हे देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी, उन सीधे और सज्जन सादे देवतुल्य श्री राम को तू अनिष्ट चाहते हुए उनको वन के लिए कैसे भेज सकती है? श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलने वाले हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा है, ऐसा मुझे अभी तक याद नहीं पड़ता है।
ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कह सकूँगा, जिसमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया और करुणा भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। हे कैकेयी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मौत के किनारे पर बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो गई है और मैं दीन भाव से तेरे सामने विनय कर रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसी दुराग्रह में ना पड़ जो मौत के मुंह में मुझे धकेलने वाला हो। कैकेयी नंदिनी, हे कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़कर और तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। कैकेयी उनको बार बार निहारे जा रही थी, उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा था और वे शोकमग्न हो उसी शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार कैकेयी से अनुनय विनय किए जा रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला, वह और भी भीषण रूप धारण कर और ही उग्र और कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। ओम नमः शिवाय। कैकेयी कह रही थी, हे राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो हे वीर नरेश, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकते हैं, उसकी कीर्ति और यश को कैसे ले सकते हैं। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की थी, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा को मैंने झूठा कर दिया है। हे महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उसके विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे पर आप स्वयं ही कलंकित टीका लगाएंगे। राजा सौया से बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। राजा सैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने के लिए प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने ही शरीर का मांस काटकर दे दिया था और उसकी क्षुधा को शांत किया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके उनसे परम उत्तम गति को प्राप्त किया था। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को ना लागने की प्रतिज्ञा की थी, जो अब तक वह उसका उल्लंघन कभी नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती अपने कुल के महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा को स्वयं झूठा ना करें। हे महाराज, आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को स्वयं ही तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करने की रानी कौशल्या के साथ सदा सदा प्रसन्नता से इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए प्रयत्नरत हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच हो, जिस बात के लिए आपने मुझे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें अब कोई परिवर्तन आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। यदि राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने देखते ही देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मृत्यु को प्राप्त कर लूँगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के रूप में दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मृत्यु को प्राप्त करना ही उचित समझूंगी। हे नरेश्वर, अब मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे कभी कोई संतोष नहीं होगा।
इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए और गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल और विह्वल हो उठीं। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली अपनी प्यारी रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से निरंतर निहारते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की यह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उनकी सुख शांति मनोवृत्ति से पूरी तरह से बाहर निकल गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और उसके द्वारा किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते और कटे हुए वृक्ष की भांति बार बार भूमि पर गिर पड़ते थे। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई थी। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत हो रहे थे। उनकी प्रवृत्ति विपरीत सी हो गई थी। वे रोगी से दीख पड़ रहे थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार फिर कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा क्यों प्रतीत हो रहा है? किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? ऐसा जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सम्मुख ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित महसूस क्यों नहीं कर रही है? क्यों पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित सील इस तरह से नष्ट हो गया है? बाल्यावस्था में जो तेरा सील था उसे उस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया जो तू इस तरह का वर मांग रही है कि भरत राज्य सिंहासन पर बैठें और श्री राम वन में रहें? यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू भी इससे विरत होकर और अच्छी बातें कर। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को अपने मनोरथ से त्याग दे। हे कैकेयी, तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव अपने लिए देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने के लिए तू बिल्कुल उतर गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह भी राज्य को लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत राम से भी आगे हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को चले जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय अपने सुहृदों के साथ साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देख सकूंगा? नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोगों ने मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु कुलवंशी राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया होगा। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे बार बार पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने से मैंने अपने उस आज्ञाकारी पुत्र को अपने ही घर से निकाल दिया है। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात मैं सबसे कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार मैं कैसे कर सकता हूँ और उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में सदा उपस्थित होती थी, तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया है।
तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव सदैव किया है वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार के संताप दे रहा है जैसे अपथ्य अर्थात हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी और फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। हे आए बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुख एवं दो अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए शोक करेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्वभाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करने और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती हुई देखकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर मेरे पुत्र के साथ अयोध्या का राज करना चाहेगी। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी कैसे समझता था, परंतु तू तो बड़ी ही दुष्टा निकली है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे सदा आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थीं। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण क्यों ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर अपने ही बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और मेरी गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ तुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ रही हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए ही अशुभ का फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख विपत्ति रूप में आन पड़ा है। हे पापनी, तुझ पापिनी ने मुझे बहुत दिनों से तेरी रक्षा की ओर और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी के समान दिखाई दे रही है। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ लेता है, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह नहीं सूझा, यह नहीं समझ में आया कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ओम नमः शिवाय। दशरथ जी कहते हैं, हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया है। मुझे यह संपूर्ण संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा और जो उचित होगा वही कहेगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और बड़ा ही कामलोलुप था, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके सुख भोग का समय आया तब वे वन में जाकर महान कष्ट को भोगेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ तो वे तुरंत ही बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे कभी प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते हैं। यदि मेरे वन में जाने की इच्छा देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते वन में नहीं जाते तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों को धिक्कार
सब लोगों के धिक्कार का पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य ही यमलोक पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई और शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन कौन सा अत्याचार करेगी। हे देवी, कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विच्छोह हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक को सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। हे कैकेयी, इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी कैसे होना चाहती है। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित वह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन कैसे करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे तेरे शरीर का दाह संस्कार भी ना करेंगे। हे पुरुष शिरोमणि, हे कैकेयी, पुरुष श्रोमणि, श्री राम के वन में गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अथवा तुझे विधवा हो जाने पर तू अपने बेटे के साथ अयोध्या का राज कैसे करेगी। हे राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई है। तेरे कारण संसार में पापचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना ही प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए भोजन पकाने की या भोजन वस्तुएं तैयार करते हैं, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार कैसे करेंगे। इससे उनका निर्वाह कैसे हो सकेगा। जो सदा बहुमूल वस्त्र पहनना चाहते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से मेरे लिए निकाला है। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे सठ और स्वार्थपरायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ। केवल भरत की माता की ही मैं इस प्रकार से निंदा कर सकता हूँ। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली हे कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसी हुई है। अरे दुष्टे, मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम ही तुझे कौन सा बुराई दिखाई देने वाली है। श्री राम को संकट में समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे। अनुरागिणी स्त्रियां, ओम नमः शिवाय, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पति को त्याग देंगी। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ही कुपित, विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते हुए देखूंगा तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आता देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा को निहार कर मैं निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने पुनः युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल सकता है। वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह सकता है, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। हे कैकेयी,
तू मेरा विनाश चाहने वाली, तू मेरा अहित करने वाली और मेरे लिए शत्रु रूप हो गई है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को अपने ही घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे अपने ही घर में बसा लिया है। यह खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविषैली नागिन को भी चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है और इसलिए मैं आज उसका कष्ट भोग रहा हूँ। मुझसे श्री राम और श्री लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर का तथा इस राष्ट्र का शासन करें तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। हे क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे दुष्टा, अब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुझसे कह रही है। उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह के नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं बोलते। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। वहीं उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे देख सकती है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। वो कैकेयी राज की कलंकिनी, कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा या विष खाकर अपने प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर तू उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तुझे हे कैकेयी, तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो बहुत मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित ही होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी स्वयं ही नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भा रही है। तू पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता हूँ। हे देवी, हे कैकेयी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता है, फिर कहाँ से मैं सुखी रह सकता हूँ। आत्मज पुरुषों का भी अपने पुत्र से विछोह हो जाने पर उन्हें कैसे शांति मिल सकती है। अब तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ। तू मुझ पर प्रसन्न हो जा और अपने दोनों वचनों को वापस ले ले। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की भांति बार बार उसके सम्मुख विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को बार बार छूना चाह रहे थे, परंतु उन्हें ना पाकर बीच में ही मूर्छित होकर वे बार बार भूमि पर गिर पड़ रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक ना पहुंचकर बीच में ही अचेत सा होकर गिर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12 सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।